वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मैं उन दोनों भाइयों को तिगड़ी का नाक में चबा दूंगा। भाई आज तो जो मारूफ कहेगी हम वही खाएंगे। क्यों जी, आज मारूफ की सालगिरह जो है। लो भाई, सारे वोट मारूफ को मिलते हैं, इसलिए आज हम भी ब्रोस्ट खाएंगे। जनाब आप चाय तो ले आइए, लेकिन मुझे तो लगी है भूख, खाना मिलेगा ही नहीं। आज भी आप खाना बाहर से खा के आ जाते। डांस कर रही है। छुट्टियां बच्चों का जहन बांट देती है। मैं अपनी बेटी को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन मिसाल। डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज। मैं हमेशा मना करती थी ना कि इस तरह भाग भाग कर सीढ़ियां चढ़ा और उतरा मत करो। मामा जी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ना करे बेटा आपको कुछ हो। आपको पता है आपके अंदर मामा की और पापा की जान है। बच्चे पालना इतना आसान नहीं होता। हाँ ले आते, संभालना आता नहीं। हाँ वहाँ इतनी देर से गुस्सा किए जा रहे हो, बच्चों के साथ तो सब कुछ लगा रहता है। अरे वो जो तुम्हारी बहू है ना, रोज दौड़ी चली जाती है अपना घर बार छोड़कर। वहाँ कहाँ छोड़ के जाती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत समझती हो अपने आप को। क्या शिकायत लगाई थी अपनी माँ से? सुनो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। सीधी तरह राजी होती है उठा कर ले जाऊं। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इधर उधर गई तो। हाजी साहब आप अपनी टेबल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। आधी रात को घर में आते हैं, सुबह सुबह फिर चले जाते हैं, क्या कहें। मैंने मम्मा से कहा है वो सिलवा देंगी। तुम ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हो उड़कर। हाँ पागल हो गई हो तुम? देख रही हो कितना खून निकल रहा है उसे। भाभी भारी को डॉक्टर के पास ले चले, मुझे तो डर लगा रहता है हमेशा शाजियत। अम्मा मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, मगर ये हरकतें और ऊपर से पुलिस थाना। अरे बेटा पता नहीं कौन सी तरबियत रह गई जो मैंने तुझे दी और इसे ना दे सकी। अरे अच्छा होता है लड़की के भाई की जान से मार देते। वो लोग तो बेचारे इसकी वजह से रातों रात मोहल्ला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं मारूफ ने तो। मुराद, आप लोग मारूफ से ऐसे चिढ़ते क्यों हैं? आप लोगों से क्या मतलब है? भाभी ने भी मरियम आपी के सामने मारूफ को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन राहिल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इस तरह इतनी बुरी तरह। मारूफ के लिए जो एहसासात हमारे हैं वो किसी और के तो नहीं हो सकते ना। बस मैंने कह दिया ना बेटा, मैं नहीं चाहती कि किसी और की गलती की वजह से तुम्हें कोई चोट लगे, कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने उसे अपनी गोदों में खिलाया, अपने बच्चों की तरह। उसका बैग उठाकर उसे स्कूल छोड़ने जाया करता था मैं। उसके लिए हर किसी से मैं और कोई मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता। अब्बा आज तो आपकी पसंद की डिश बनी है, अब बड़ी मजेदार है। अब्बा को हरे मसाले का कीमा भी बहुत पसंद है। लेकिन डॉक्टर ने अब्बा को गाय का गोश्त मना किया है ना। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खाना पीना बंद कर दो तुम लोग। हाँ। दुनिया की और नेमतें क्या कम है, वो खाओ पियो। ये किसे रखा है यहाँ पर? जी मैंने, थोड़ा बढ़ जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। किसी का कोई कसूर नहीं, तुम्हारे नजरियात ही उल्टे हैं। मैं कब तक? कोई फायदा नहीं, न फूल आएंगे न फल। खूबसूरत लगेगा, नहीं जरूरत है घर को इन बेफल के पौधों की, समझे? उठाओ से यहाँ से। तुम तो चलती हवा से लड़ने लगे हो, हैं? अली बेटा जाओ बुला खिलाओ किरण को खाने पे। माँ बाप का काम बच्चों की परेशानी में साथ देना होता है, समझे? बातें सुनाने के लिए तो दुनिया ही काफी है। किरण देखो, तुम खुद भी तो समझती हो अच्छी तरह इस बात को। जुगनू के जाने के बाद से हम सब लोग बहुत परेशान हैं और
अब्बा, उन्होंने तो बहुत असर ले लिया, इसलिए तो इतने चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। लेकिन अली, मेरा कसूर तो अपनी जगह है ना। किसने कहा तुम्हारा कसूर है? मेरा भी तो हो सकता है। हमारे माशरे में इल्ज़ाम तराशी बहुत है, ख़ास तौर पे औरतों पर। ये सब अल्लाह की मसलियत है और खाने से तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। मारूफ की सालगिरह आने वाली, गिफ्ट नहीं लेना? चलो खाने के बाद कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। ओके, अब मुस्कुरा लो, हंसो। बहुत खूबसूरत है। अभी कहाँ खूबसूरत, जब तुम पहनोगी तब पता चलेगा कितने खूबसूरत है। अगर ये बनवाया कब आपने? तुम आम खाओ, पेट गिनने की क्या जरूरत है। प्लीज बताएं, आपने बनवाया कब? सरप्राइज। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम्हारी ये कैफियत देख सकता था। थैंक यू। मामा मामा ये मेरे लिए है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना बेटा, तब मैं उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लाऊंगा। ये भी मामा का है ना। अभी तो मेरी बेटी पढ़ेगी, नाम कमाएगी, बाहर पढ़ने जाएगी। फिर क्या बनेगी मेरी गुड़िया? अपनी टीचर। मुख्तार, वो फरहान की छुट्टियां होने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी कि 10-15 दिन के लिए इस्लामाबाद से हुआ हूँ। आखिर मेरे माँ बाप रहते हैं वहाँ पर, और अब तो वैसे भी साल में एक ही दफ़ा जाना हो पाता है। अच्छा बाबा, मैं कोशिश करूँगा। क्या मतलब? ऐसे मुख्तार, मुझे एक बात तो बताएं, ये आजकल इस घर का माहौल इतना पुरस्कार क्यों हो गया? फरहान, तू बेटा बाहर जाके। तुमसे मुझे बड़ी ढारस है। मैं सोचती हूँ अगर तुम इस घर में नहीं होती तो मेरा क्या होता। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको दूध पाबंदी के साथ पीना है। लो, अब मैं भी कोई बच्ची हो गई कि दूध पाबंदी से पीऊँ। अम्मी, दूध सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं होता, बल्कि ये हड्डियों को मजबूत करता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। अब बुढ़ापे में क्या हड्डियों को मजबूत रखना। ये मुराद और मुख्तार आज ऑफिस क्यों नहीं गए? शायद वो देर से जाएंगे। पता नहीं क्या बात है, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। नजमा तो कोई बात नहीं करती, मरियम का भी बहुत दिन से न फोन आया न वो खुद आई। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो मालूम है कि नजमा भाभी को ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। और रही बात मरियम आपा की, तो मैं अभी जाकर उन्हें फ़ोन करती हूँ कि आप उन्हें याद कर रही हैं। ठीक है? हाँ बेटा, जल्दी से फ़ोन करो ताकि मुझे उसकी खैरियत पता चले। शाबाश। साहब भाभी। वालेकुम सलाम। अब वो शादिया का है? अरे रख ले नखरे मत दिखा, बाप हूं मैं तेरा बाप। अम्मा भाई कैसे हैं? उन्हें तो मेरा कभी ख्याल नहीं आया। सबको आता है तेरा ख्याल, अरे सबको आता है, मगर तूने भी हद कर दी। बड़ा भाई था तेरा वो, बड़ा भाई, अगर कुछ कह दिया तो। हमेशा अम्मा ने लानतान किए मुझे, वो बहुत चाहिए है। अरे तू भी तो चाहिए था मेरा। हाँ देख देख, मैं तेरे लिए नई चप्पल लाऊं। 2 महीने से बड़ी चप्पलों में घूम रहा है तू, ले ले। ना किया कर मेरे लिए इतना सब कुछ, अपाहिज नहीं हूँ मैं, कर लूंगा कुछ ना कुछ। बस बेटा, बहुत हो गई बेटा, चल 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 चल। बा घर जाने का ना क्या, मुझे घर जाने का ना कहना बा, वरना याद रख मैं तुझसे मिलना भी छोड़ दूंगा। अरे भाई, मेरा नाम भी हाजी अकरम है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मैं उन दोनों भाइयों को तिगनी का नाक में चबा दूंगा। हाँ हाँ, मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर इसीलिए हूँ। हाँ,
तुम वहां रहो, देखो वो क्या करते हैं। हाँ, मैं तुमसे मिलूंगा। खुदा हाफिज। पापा आज मैं ब्रोस्ट खाऊंगी। बिल्कुल खाएंगे। आज क्या मतलब? आपको पता है ये बाप बेटी दोनों ब्रोस्ट के दीवाने हैं। भाई आज तो जो मारूफ कहेगी हम वही खाएंगे, क्यों? जी आज मारूफ की सालगिरह जो है। लो भाई, सारे वोट मारूफ को मिलते हैं, इसलिए आज हम भी ब्रोस्ट खाएंगे, ठीक है? गुड, मंगाए फिर वेटर। और मंगाओ आपके लिए। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं वो मुझे लगता है मैंने मारूफ की खुशी में ज्यादा खा लिया, कुछ हैवी हो गया। ये लें जनाब चाय। कहाँ गायब रहती हैं आप जनाब? मैं गायब रहती हूँ? गायब तो आप रहने लगे। मैं तो अम्मी के पास थी जरा। वैसे मुराद, आपको भी अम्मी के पास कुछ देर जरूर बैठना चाहिए। एक तो उनकी तबीयत खराब रहती है और फिर आप लोग भी। क्या हम लोग? सारा दिन सर खपाते हैं बाहर, इतनी थकन हो जाती है कि बस। फिर भी जनाब आप चाय तो ले आइए, लेकिन मुझे तो लगी है भूख, खाना मिलेगा ही नहीं। आज भी आप खाना बाहर से खा के आ जाते? नहीं, सच कह रही हूँ मुराद। मैं कभी सोचती हूँ वो वक्त कितना अच्छा था जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उस वक्त भी कारोबार था, मसरूफियात थी, लेकिन कम से कम आप मेरे लिए कुछ वक्त तो निकाल लेते थे। भाई ये तो है। चलो फिर ऐसा करते हैं, आज डिनर बाहर करते हैं। खुश? सही नसीब। वैसे पहले अम्मी के पास कुछ देर ना बैठ जाए। जरूर। चलिए। चलिए। मारो, चले बेटा मारो, जल्दी आइए। शाबाश 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 शाबाश। देर हो रही है बेटा। सारी रात आपकी तबीयत खराब रही है, आज आप आराम कर लेते हैं। मैं ठीक हूँ, फिर मारूफ को स्कूल भी छोड़ना। मारूफ एक दिन छुट्टी कर लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। मरियम, मैं मारूफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। बहुत अच्छी स्टूडेंट हो गई है। छुट्टियां बच्चों का जहन बांट देती है। मैं अपनी बेटी को एक मिसाल बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन मिसाल। डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, चलो बेटा। मरियम, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
sorry, he's expired.